सभी को जय जिनेन्द्र। इस ऑनलाइन शिक्षण शिविर के अंतर्गत श्री छैडाला जी ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें पंडित दौलतराम जी और उनके शिष्य का संवाद चल रहा है प्रश्नोत्तरात्मक शैली के द्वारा, जिसमें हमने पहली ढाल के बारे में समझा। पहली ढाल में बहुत सारे प्रश्न उठे और चारों गतियों के दुखों के बारे में हमें पता चला। अब उनका शिष्य उनसे प्रश्न करता है कि पंडित जी, आपने यह तो बता दिया कि संसार के दुख ये हैं, संसार में यह जी पंच परावर्तनों को पूरा कर रहा है, लेकिन इस परिवर्तन का, संसार में परावर्तन का कारण क्या है? संसार में जीव भटक क्यों रहा है? तो इसके लिए अब आगे दूसरी ढाल में कहेंगे। दूसरी ढाल प्रारंभ करने के पहले सभी लोग, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़ें और अधिक से अधिक स्वाध्याय करें। आइए सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं, फिर स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग। तीन भुवन में सार वीतरागवे ज्ञानिता, शिव स्वरूप शिविकार, नमो त्रयोग समारिकै। पंडित दौलतराम जी द्वारा रचित श्री छैडाला जी के दूसरी ढाल को हम पढ़ने जा रहे हैं और इस दूसरी ढाल में उनका शिष्य प्रश्न उनसे कर रहा है कि संसार परिभ्रमण के कारण क्या हैं। तो पंडित जी फिर संसार परिभ्रमण के कारणों को बतलाते हैं। संसार परिभ्रमण के कारण क्या है तो उन्हीं को बतलाते हैं यहाँ पर। आइए छंद क्रमांक 1 का उच्चारण फिर हम समझते हैं। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण, बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूं बखान। क्या कह रहे हैं पंडित जी? कह रहे हैं ऐसे मिथ्या दृग अर्थात ऐसे अर्थात इस प्रकार के, मिथ्या दृग अर्थात मिथ्या दर्शन, ज्ञान अर्थात मिथ्या ज्ञान, चरण अर्थात चारित्र और मिथ्या चारित्र। जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है, बस अर्थात जीव इनके वश में होकर के, इनके अधीन होकर के भ्रमत अर्थात भटकता रहता है। भरत दुख जन्म मरण, और भरत अर्थात भोगता है दुखों को, जन्म मरण के दुखों को भोगता है। पंडित जी अपने शिष्य को समझा रहे हैं कि इस संसार में जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वशीभूत होकर, आधीन होकर के संसार में भटकता है और जन्म और मरण रूपी दुखों को भोगता है। ताते अर्थात इसलिए, इनको तजिए, इनको किनको? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को तजिए अर्थात छोड़िए, सुजान अर्थात अच्छी तरीके से जानकर, पहले इनको अच्छी तरीके से जान तो लो है क्या मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, फिर छोड़ना। ये तो पता नहीं है छोड़ दिया, ऐसा नहीं, पहले तो पता करो कि ये आखिर में है क्या। ठीक है, सुन तिन संक्षेप कहूं बखान, इसलिए उसको सुनो, मैं संक्षेप में, संक्षेप अर्थात थोड़े रूप में इनका कहूं बखान अर्थात इनका बखान को, इनकी व्याख्या को कहता हूं, इनके वर्णन को कहता हूं। क्या अर्थ हुआ पहले छंद का? जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है, ये तीनों के तीनों संसार में इनके वशीभूत होकर के जीव भटकता है और जन्म और मरण के दुखों को भोगता है। इसलिए इनको क्या करिए? छोड़िए, तजिए और इनको अच्छी तरीके से जानो। और अच्छी तरीके से जानने के लिए पंडित जी यहाँ कुछ के लिए बता रहे हैं, कुछ का वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार से यह पहला हुआ। अब मिथ्या दर्शन क्या होता है? मिथ्या दर्शन दो प्रकार का, एक ग्रहित मिथ्या दर्शन, दूसरा अग्रहित मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन के कितने प्रकार? ग्रहित और अग्रहित। कितने प्रकार हुए? ग्रहित और अग्रहित। तो समझते हैं कि अग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं और आगे स्वरूप समझेंगे। फिर शिष्य की जो जिज्ञासा है, उन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर पंडित दौलतराम जी देते जाते हैं। फिर शिष्य करता है कि मिथ्या दर्शन क्या है
अग्रहित क्या होता है, ग्रहित क्या है, तो इसी के बारे में अगले छंद में कह रहे हैं। जीवादि प्रयोजने भूते तत्व शरदे तेन माहि विपर्ययत्व चेतनिको है उपयोग रूप बिन मूर्ति चिन्ह मूर्त अनूप जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरदे तेन माहि विपर्ययत्व चेतनिको है उपयोग रूप बिन मूर्ति चिन्ह मूर्ति अनूप। कह रहे जीवादि अर्थात जीवादि प्रयोजन भूत अर्थात जो मतलब के हैं, तत्व अर्थात तत्व जो जीवादि मतलब के तत्व हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं, कितने होते हैं तत्व? तत्व 7 होते हैं। कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये जीवादि जो मतलब के 7 तत्व हैं। श्रद्धे तिनमाही विपर्यत, इनके ऊपर जीव क्या करता है? श्रद्धे श्रद्धान करता है। कौन सा? विपरीत। इनके ऊपर जीव विपरीत श्रद्धान करता है। अर्थात ये जो जैसे 7 तत्व कहे गए हैं इन पर श्रद्धान करना चाहिए, बल्कि वह इन पर श्रद्धान नहीं करता, विपरीत श्रद्धान करता है। और 7 तत्वों के ऊपर विपरीत श्रद्धान करना आग्रहित मिथ्या दर्शन कहलाता है। आग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? परिभाषा बन गई ना कि 7 तत्वों के ऊपर विपरीत श्रद्धान करने को आग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। 7 तत्वों के ऊपर विपरीत श्रद्धान करने को क्या कहते हैं? आग्रहित मिथ्या दर्शन। आगे चेतन को है उपयोग रूप बिन मूर्ति चिन्ह मूर्ति अनूप। अब जीव तत्व का स्वरूप क्या है, जीव तत्व किसे कहते हैं वही बता रहा है। तो कह रहा है चेतन को है उपयोग, अर्थात यहाँ पर कह रहे हैं कि वास्तव में हमारी आत्मा का स्वरूप तो जानना देखना है। क्या है आत्मा का स्वरूप? जानना और देखना। ठीक है। उपयोग रूप मतलब क्या हुआ? उपयोग रूप मतलब जानना देखना। उपयोग 2 प्रकार का, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो हमारी आत्मा का उपयोग क्या है? जानना और देखना। और आत्मा कैसी है? आत्मा अमूर्तिक है, चैतन्य रूप है और उपमा रहित। कह रहे ना अनूप अर्थात उपमा रहित, चिन्ह मूर्ति अर्थात चैतन्य स्वरूप और विन मूर्ति अर्थात अमूर्तिक मूर्ति से रहित। ठीक है। ये तो आत्मा का स्वरूप हुआ, जीव तत्व का स्वरूप हुआ। तो आग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान करना आग्रहित मिथ्या दर्शन कहलाता है। ठीक है। आगे आखिर वास्तव में जीव तत्व का स्वरूप क्या है? तो आत्मा का स्वरूप जानना देखना है। आत्मा अमूर्तिक है, चैतन्य रूप है और उपमा रहित है। यही आत्मा का वास्तव में स्वरूप है। अब जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है, इसको यहाँ पर पंडित दौलत राम जी शिष्य के जिज्ञासा करने पर समझाते हैं। शिष्य जिज्ञासा करता है तो ये तो आपने बता दिया कि 7 तत्वों पर श्रद्धान, लेकिन 7 तत्वों पर विपरीत श्रद्धान कैसे होता है, क्या कहलाता है ये? तो वही यहाँ पर समझा रहा है। उसमें सबसे पहले जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है उसी को बतला रहे हैं। आइए समझते हैं। छंद क्रमांक 3। बुद्धि गले नभ धर्म अधर्म काल इन ते न्यारी है जीव चाल ताको न जाने विपरीत माने करी करे देह में निज पहचान। बुद्धि गले नभ धर्म अधर्म काल इन ते न्यारी है जीव चाल ताको न जाने विपरीत माने करी करे देह में निज पिछाने। पुद्गल अर्थात पुद्गल, नभ अर्थात आकाश, धर्म अर्थात धर्म, अधर्म अर्थात अधर्म, काल अर्थात काल। इन तेन आ रही है जीव चाल। द्रव्य कितने होते हैं? द्रव्य 6 होते हैं। जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। जिनमें से पुद्गल, नभ अर्थात आकाश, धर्म, अधर्म, काल, ये 5 द्रव्य
इनते अर्थात इन 5 द्रव्यों से न्यारी अर्थात भिन्न है, अलग है जीव चाल अर्थात जीव की चाल। जीव का स्वभाव इन 5 द्रव्यों से कैसा है? अलग है। ये 5 द्रव्य अजीब है, जीव मात्र एक जीव द्रव्य है। ठीक है, तो 5 द्रव्यों से जीव की चाल अर्थात जीव का स्वभाव क्या है? अलग है। समझे या नहीं? जैसे मान लीजिए ये पेंसिल है, ये तो अजीब है, पुद्गल है, तो ये तो अचेतन है ना। लेकिन जो जीव होता है, हम हैं, जीव द्रव्य है, जीव का स्वभाव है वो क्या है? चेतनता। जीव कैसा है? चेतन है। ठीक है, तो इसलिए कहा कि जीव क्या है? इन 5 द्रव्यों से अलग है। फिर भी ताको न जान, उस जीव द्रव्य के स्वरूप को जीव को ये समझ नहीं पाता है कि जीव तत्व क्या है, जीव क्या है, आखिर में जीव का स्वरूप क्या है। ताको न जान अर्थात उसे ना समझ करके विपरीत मान, उसको विपरीत समझता है। क्या समझता है ये? विपरीत मान, विपरीत मानता है। करी करें देह में निज पहचान, और शरीर में अपनी आत्मा की पहचान करता है। जबकि शरीर अलग है और आत्मा अलग है या नहीं? तो ये क्या मानता है? करी करें देह अर्थात अपने शरीर में ही आत्मा को मानता है, जबकि ऐसा नहीं है। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज ने इष्टोपदेश जी ग्रंथ में क्या कहा है पता है आपको? उन्होंने कहा है कि जीवोन्यः पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह। जीव अलग है, पुद्गल अलग है। विचार कीजिए मान्यवर। फिर यदि एक मानेंगे तो कितना बड़ा दोष उत्पन्न हो जाएगा। यही जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। मतलब आत्मा का स्वभाव जीव द्रव्य को छोड़ करके अन्य द्रव्यों से अलग है। आकाश, पुद्गल, धर्म, अधर्म इनसे विपरीत है, इनसे अलग है, क्योंकि ये 5 द्रव्य अजीब है। फिर भी अज्ञानी जीव इस बात को नहीं जानता और इससे उल्टा मान करके शरीर को ही आत्मा मानता है, और शरीर को ही आत्मा मानता है। यही जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। ठीक है, चलिए अब फिर शिष्य कहता है कि पंडित जी जो मिथ्यादृष्टि जीव हैं वो संसार के पदार्थों के प्रति क्या चिंतन करता है, उसके क्या विचार रहते हैं, तो उसी को आगे पंडित दौलत राम जी बतलाते हैं। छंद क्रमांक 4। मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे शुत तिये मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे शुत तिये मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। वह व्यक्ति विचार करता है। मिथ्यादृष्टि क्या विचार करता है? मिथ्यादृष्टि कहता है मैं सुखी अर्थात मैं सुखी हूँ। क्या विचार करता है मिथ्यादृष्टि? मैं सुखी अर्थात मैं सुखी हूँ। मैं दुखी अर्थात मैं दुखी हूँ। मैं रंक अर्थात मैं भिखारी हूँ। मैं राव अर्थात मैं राजा हूँ। मेरे धन अर्थात मेरे धन है। मेरे ग्रह मेरे घर है। मेरे गोधन मेरे गाय आदि रूपी धन है। प्रभाव मेरे तो प्रभाव है, चारों तरफ मेरी प्रतिष्ठा है। मेरे तो सुत अर्थात पुत्र हैं। तिये अर्थात स्त्री मेरी तो स्त्री है। मैं सबल मैं तो बलवान हूँ। मैं निर्बल मैं तो निर्बल हूँ। बेरूप मैं तो कुरूप हूँ। फिर सुभग मैं तो सुंदर हूँ। मूर्ख मैं मूर्ख हूँ। मैं प्रवीण हूँ। चतुर हूँ। इस प्रकार से मिथ्यादृष्टि जीव संसार के पर पदार्थों के प्रति अपने मन में विचार करता है। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रंक हूँ, मेरे पैसा है, मेरे पैसा नहीं है। सभी लोग यही विचार करते हैं ना। यही मिथ्यादृष्टि जीव शरीर आदि के प्रति विचार करता है। शरीर मेरा है, इसे खूब हमें तेल मालिश करना है। क्या करते हैं लोग? शरीर के लिए तो सब कुछ करते हैं। कितना पाउडर, क्रीम, जमाने भर के प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं अपने शरीर को अच्छा बनाने के लिए। तरह तरह की क्रीम, पाउडर्स, बहुत सारी चीजें। और जितने भी लोग छेड़ाला पढ़ रहे हैं उनको तो नियम ले लेना चाहिए यहाँ पंडित जी की बात सुन करके कि अब हम शरीर के प्रति मोह आदि नहीं रखेंगे और इस
शरीर को पुष्ट करने के लिए क्रीम पाउडर इत्यादि का सेवन नहीं करेंगे। अरे सेवन ही करना है ना तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का सेवन करो, उसमें ही सार है। ठीक है। फिर आगे शिष्य प्रश्न करता है पंडित जी से कि पंडित जी, अजीव और आश्रय तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या होता है? आपने जीव का तो बता दिया, अब अजीव का और आश्रय का भी बताइए। तो फिर पंडित जी आगे श्लोक क्रमांक 5 में बताते हैं, तने उपजत अपनी उपजे जाने, तने नशते आप को नास माने, रागादि प्रकट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन, तन उपजत अपनी उपज जाने, तन नसत आप को नास माने, रागादि प्रकट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। कितनी बड़ी बात है मान्यवर। अजीब तत्व के लिए कह रहे तन उपजत अर्थात शरीर के उत्पन्न होने को, अपनी उपज मान अपनी आत्मा की उत्पत्ति मानना, तन नसत और शरीर के नाश होने को आपको नाश मान अपनी आत्मा का नाश मानना, यह अजीब तत्व का विपरीत श्रद्धान है। पंडित जी कह रहे हैं कि इस शरीर की उत्पत्ति होती है जब, तो शरीर की उत्पत्ति को आत्मा की उत्पत्ति मानना और शरीर के नाश को आत्मा का नाश मान लेना, यही यहाँ पर अजीब तत्व का विपरीत श्रद्धान है। यह अज्ञानी प्राणी मिथ्या दर्शन के वशीभूत होकर के क्या करता है, जब इस संसार में कोई जीव आया या खुद उत्पन्न हुआ तो शरीर की उत्पत्ति को क्या मानता है? आत्मा की उत्पत्ति। शरीर और आत्मा को एक ही मानता है और शरीर के नाश को आत्मा का नाश। आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती। ठीक है ना, ना आत्मा को कोई मार सकता है ना कुछ कर सकता है, आत्मा कभी नहीं मरती है। इसलिए ध्यान रखना, वो तो शरीर इधर से उधर चेंज होता रहता है, कभी मनुष्य गति, कभी त्रियंच, कभी नरक, कभी देव गति, लेकिन आत्मा तो सभी जगह एक ही रहती है। समझे, हमारी आत्मा एक ही है। ऐसा नहीं कि मनुष्य पर्याय में नई आत्मा आ गई अब त्रियंच में गए तो नई आ गई, ऐसा नहीं है। एक ही आत्मा होती है हमारी। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं मानना कि शरीर की उत्पत्ति को आत्मा की उत्पत्ति मानो और आत्मा की उत्पत्ति को शरीर की उत्पत्ति मानो। ये अजीब तत्व का विपरीत श्रद्धान है यदि ऐसा करते हो तो। चलो, आश्रय तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है ये भी समझ लेते। राग आदि, राग और द्वेष, जानते हो ना, राग और द्वेष, नो कर्म और द्रव्य कर्म और भाव कर्म, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, जिनमें से जो भाव कर्म है उन भाव कर्म को राग द्वेष कहा जाता है। तो राग आदि, जो राग और द्वेष आदि हैं, ये प्रकट, ये दुख के देन, प्रकट अर्थात स्पष्ट रूप से दुख के देन, ये दुखों को देने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? दुखों को देने वाले हैं। तन्ही को सेवत गिनत चैन, और यह मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या दर्शन के प्रभाव से उनके सेवन करने से क्या करता है? उन्हीं में सुख मानता है। कितनी बड़ी बात है, मिथ्या दृष्टि जीव उन पर पदार्थों में अपने सुख को मानता है, जबकि उनमें सुख है ही नहीं। अज्ञानी जीव क्या करता है, एक बार पूरा श्लोक का अर्थ, छंद का अर्थ समझते हैं। अज्ञानी जीव अपने शरीर की उत्पत्ति को क्या मानता है? आत्मा की उत्पत्ति, और आत्मा के नाश को क्या मानता है? शरीर के नाश को क्या मानता है? आत्मा का नाश। ये आश्रय तत्व का विपरीत श्रद्धान हुआ। और जो राग द्वेष आदि जो दुख को देने वाले हैं, ये उन राग द्वेष का सेवन करता है, बड़ा आनंदित होता है और उसी राग द्वेष में ही सुख को मानता है। यह यहाँ पर आश्रय तत्व का विपरीत श्रद्धान हुआ। इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने 5 छंदों को समझा। पंडित जी ने 5 प्रश्नों के उत्तर दे दिए। तो प्रश्न लिख लीजिए, आप अपनी डायरी में नोट कर लेना। वैसे तो हम आपको प्रैक्टिस करा ही रहे हैं। संसार परिभ्रमण के कारण क्या हैं? आग्रहित मिथ्या दर्शन का स्वरूप क्या है? जीव तत्व का स्वरूप क्या है? अजीब तत्व, जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है? मिथ्यादर्शी जीव शरीर आदि पर पदार्थों के प्रति कैसे विचार रखता है? अजीब और आश्रय तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है? इसके आप हमें उत्तर दीजिए
और कोई भी आपको समस्या है, किसी प्रकार की कोई चीज समझ में ना आए, कमेंट में लिख करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस पर स्वाध्याय लगभग 3 माह से निरंतर चल रहा है, निरंतर ही चलता रहेगा। और भव्योदय चैनल के रेगुलर विद्यार्थी बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सभी को जय जिनेंद्र।